ये जो दोस्त सियासी मुखालिफ हैं एक दूसरे के, हमारी कितनी भी एक दूसरे से मुखालफत हो, कितना भी झगड़ा हो, मुल्क की खातिर हम सब एक जैसे हैं और हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारे साथ बड़ा ज़ुल्म हुआ, पाकिस्तान में बड़ा जबर हुआ, फस्तायत हुई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। हमारे साथ बड़ी तकलीफ़देह चीज़ें की गई इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान में, लेकिन आज जिन लोगों ने ये की, वो क्योंकि वतन के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान को मज़ीद शऊर आएगा और पाकिस्तान प्रोफ़ेशनली आगे बढ़ेगा। सब अपना-अपना काम करेंगे, सब अपनी-अपनी ड्यूटीज़ करेंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग को मैं यहाँ रोक देता हूँ, लेकिन जाते-जाते आपको एक मरतबा फिर मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने भारत पे वापस अटैक किया है और ये अटैक पाकिस्तान ने जो भारत पे किया है, ये पब्लिक की डिमांड थी। हम सब बार-बार ये कह रहे थे कि जब तक कि आप इस लड़ाई को अपनी सरज़मीन से उठाकर भारत की सरज़मीन पे मुंतकिल नहीं कर देते, तब तक ये आपके गले पड़ी रहेगी और भारत को इस लड़ाई की हीट का एहसास दिलाइए। अब पहली मर्तबा भारत को गुज़िश्ता चंद दिनों में इस लड़ाई की शिद्दत और इसकी हीट का एहसास हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं कि भारत होश के नाखून लेगा, वरना जंग याद रखिए, कोई जंग जीत भी जाए, कोई जंग हार भी जाए, लेकिन इंसानियत हर जंग में हार जाती है। एक बात याद रखिएगा कि अगर नुकसान पाकिस्तान का होगा, तो भारत का भी बहुत होगा। और पाकिस्तानियों के बारे में एक बात मैं आपको बता दूँ, हम तो जंग के बाद अपने आप को सँभाल लेंगे, लेकिन इंडियंस की वो पसली नहीं है या वो जंग के बारे में इतने मजबूत नहीं हैं। आप जंग के बाद सँभल नहीं पाएँगे। हम पिछले 25 साल से जंग में हैं और हमें पता है कि लाशें कैसे उठाते हैं और जंग कैसे लड़ते हैं। तो आपको जो है वो बहुत समझाया, लेकिन अब आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिद्दीक जान साहब ने एक दफ़ा फिर जॉइन किया है। जी, सिद्दीक जान साहब। सॉरी सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। बस मैं तो अभी बाकी अपडेट था फाइनली यही मैं कह रहा था कि पाकिस्तान में कुछ भी हो, हम आपस में जैसे भी हों, हमारे साथ जो भी किया गया हो, लेकिन आज हमारी सरज़मीन की बात है, हमारी मिट्टी की बात है और हमारे पास रहने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। तो हमें मिलकर इसका दिफ़ा करना है और सबको पाकिस्तान के साथ खड़े होना है। इमरान भाई, दूसरा ऑप्शन ही जो कोई एक नहीं है। इमरान भाई जो एक अपडेट आ रही है ना जी, कि उससे ये अंदाजा होता है कि चीजें शायद थोड़ी सी लंबी चलें। भारत ने तमाम अपनी परवाजें जो है और अपने एयरपोर्ट जो है वो 15 मई तक के लिए बंद कर दिए हैं। हुँ, अपनी एयर स्पेस उन्होंने 15 मई तक बंद कर दिया। इट्स मीन के उनको भी ये अंदाजा है कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। तो इससे पहले आपने देखा कि उन्होंने आईपीएल अपना मुअत्तल किया। तो इसका मतलब ये है कि भारत जो है वो इस लड़ाई को लंबा चलाने के मूड में है और ये नजर भी आ रहा था कि भारत ने इंस्टिगेट किया, पाकिस्तान को प्रोवोक किया कि पाकिस्तान अटैक करे। देखिए उन्होंने रिज़वान गलज़ई साहब ने खबर दी है। रिज़वान गलज़ई साहब कह रहे हैं कि एस-400 का एक सिस्टम है भारत के पास। ये रशियन एयर डिफेंस सिस्टम है सिद्दीक भाई और ये दुनिया में इस वक़्त नंबर 1 है। यानी ये जो अमेरिका का आपका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, ये उसके लेवल का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है और ये फ़िज़ा से ज़मीन में आने वाले तमाम मिसाइलों को और जहाज़ों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो इसके बारे में एक दावा सामने आया रिज़वान गलज़ई साहब का। रिज़वान गलज़ई साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर के ज़रिए इसको तबाह किया है। अभी देखिए ये क्योंकि वॉर न्यूज़ है, इसमें खबरें बहुत सारी गलत भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ इन चीज़ों की कन्फर्मेशन हो जाती है और फ्यूचर में जब लिखा जाएगा, वॉर नोट्स लिखे जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने क्या अचीव किया था और कितनी जल्दी अचीव किया था। बड़ा प्रोफ़ेशनली पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने इन ऑपरेशंस को हैंडल किया और भारत को यानी सरप्राइज़ आप इसलिए नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने तो बता के हमला किया, दिन की रोशनी में हमला किया, लेकिन स्ट्रैटेजी जो पाकिस्तान की होती है भारत के लिए हर मर्तबा वो स्ट्रैटेजी मुश्किलात पैदा करती है, स्पेशली जब एयर फ़ोर्स प्लान करके आती है, तो मेरे ख्याल में भारत उसमें काफ़ी पीछे है।